मुल्तान टेस्ट में बैटर्स और बॉलर्स की दरमियान दिलचस्प मुकाबला जारी। बैटिंग के लिए मुश्किल विकेट पर दूसरे इनिंग्स में वेस्ट इंडीज टीम का शानदार आगाज। कप्तान ब्रेथवेट ने पहले माइकल लुइस के साथ 50 रन की बुनियाद रखी, फिर आमिर जंगू के साथ स्कोर 92 तक पहुंचाया। खाने के वक्फे तक वेस्ट इंडीज ने 4 विकेटों के नुकसान पर 128 रन बना लिए। मेहमान टीम की बढ़तरी मजमूई तौर पर 137 रन की हो गई। पहली इनिंग्स में वेस्ट इंडीज 163, पाकिस्तान टीम 154 रन बनाकर आउट हो गई थी। बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। किसी किस्म का कोई एंटी चाइनीज स्टेट की किसी फंक्शन में ना मैंने अटेंड किया ना मैं गया हूँ। एक गंगस्टर्स का एक फंक्शन था जो मैंने अटेंड किया, जिसको उन्होंने मंसूब किया कि जी वो एंटी चाइना फंक्शन था। यहाँ के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के खिलाफ पॉइजन किया जा रहा है, जो मेरे ख्याल में मैं इसको कोई दुश्मनी कहूँगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाएं कि पाकिस्तान का नुकसान हो। वज़ीर दाखिला की अमरीका में मीडिया से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का कहना है कि अमरीका में चीन के खिलाफ किसी तकरीब में शिरकत नहीं की। नौजवानों की तकरीब में शिरकत को प्रोपेगेंडा करके गलत रंग दिया गया। दौरे का मकसद अमरीका के सियासतदानों से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ एक मौसर प्लान बनाना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, ये सबकी मुश्तरका लड़ाई है। पाकिस्तान के खिलाफ जो भी हथियार उठाएगा उससे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। सीनियर तज्जियाकार हामिद मीर ने कहा है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को पंचिंग बैग बनाया गया है, क्योंकि मोहसिन नकवी की जगह अगर इसहाक डार अमरीका जाते और फिर फ्री इमरान खान के ट्वीट्स आते तो ज़्यादा शर्मिंदगी होती। उन्होंने ये बात जिन्स के प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल को इंटरव्यू देते हुए कही। अली अमीन गनापुर को पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से हटाए जाने के बाद पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का पूरा स्ट्रक्चर बदलने का फैसला। ज़राए का कहना है कि सूबाई जनरल सेक्रेटरी को भी तब्दील किया जाएगा। आतिफ खान और अरबाब शेर अली को भी अहम जिम्मेदारियां मिलेंगी। गुज़श्ता रोज़ अली अमीन गनापुर को हटाकर जुनेद अकबर को पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का सदर मुकर्रर किया गया। पैका ऑर्डिनेंस को कबूल नहीं करते। हुकूमत पैका ऑर्डिनेंस से काबिल मुशावरत करती तो बेहतर होता। एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट जरूर बनना चाहिए, लेकिन आज़ादी पर हमला कबूल नहीं करेंगे। सहाफ़ी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 2016 में नून लीग और फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी पैका ऑर्डिनेंस लाया गया। तहरीक इंसाफ के दौर में कई सहाफ़ियों को जबरी तौर पर उठाया गया। खुजार में अहमेद कौमी शाहरा पर खोड़ी के मकाम पर धमाका। लेवीज के मुताबिक धमाके के बाद एक शख्स जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी। धमाका खेज मवाद सड़क किनारे खड़ी कार में नस्ब किया गया था। सड़क पर बस के गुजरते ही धमाका हुआ। जाँ बहक और जख्मी मुसाफिर बस में सवार थे। तीनों बड़ी जमातों की हिमायत से कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी ने अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स की तनख्वाहें और मुराद बढ़ाने की मंजूरी दे दी। हर एमएनए और सेनेटर की तनख्वाह और मुराद 5,19,000 रुपए मुकर्रर करने की मंजूरी, और ये रकम तमाम कटौतियों के बाद बनती है। स्पीकर एयाज सादिक की सरबराही में कमेटी की सिफारिशात फिर वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के 67 अरकान ने भी तनख्वाहों में इजाफे का तहरीरी मुतालबा किया था। अरकान पार्लियामेंट ने तो 10 लाख रुपए तनख्वाह का मुतालबा किया था, ताहम स्पीकर ने यह तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट को वफाकी सेक्रेटरी के मसावी सहूलियात हासिल होंगी। नई अमरीकी इंतजामिया ने तालिबान रहनुमाओं के सरों की कीमतें मुकर्रर करने की धमकी दे दी। अफगानिस्तान में अमरीकी शहरियों को कैद किए जाने पर बरहमी का इजहार। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, कैद अमरीकी शहरियों की तादाद अंदाजों से कहीं ज़्यादा होने का खदशा। ये सच है तो हमें तालिबान की आला क़यादत के सरों की बड़ी कीमत मुकर्रर करनी होगी। उसामा बिन लादेन पर रखी गई रकम से भी ज़्यादा। बाइडेन इंतजामिया ने ट्रंप के आने से चंद रोज़ पहले अफगानिस्तान के साथ कैदियों का तबादला किया है।
इसराइल की लेबनान और गजा में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां। जनूबी लेबनान में इसराइल की शदीद बमबारी। इसराइली फौज के लेबनान से निकलने की डेडलाइन नजदीक आने पर सहूनी फौज की इश्तियाल अंगेजियां। नेतन्याहू का मुआहदे की शर्त पर अमल से इनकार। गजा में शिमाली इलाकों की तरफ जाने वाले फलस्तीनियों पर इसराइली फौज की फायरिंग। एक फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनियों ने रात सड़कों पर गुजारी। इसराइली फौज ने जर्मन इसराइली कैदी आरबेल येहूद की रिहाई तक फलस्तीनियों को शिमाली गजा वापसी से रोक दिया। गुज़िश्ता रोज गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास ने 4 इसराइली फौजी खवातीन रिहा की। बदले में इसराइल ने 200 फलस्तीनी रिहा कर दिए थे। कुरम में रास्तों की बंदिश से जिंदगी का हर शोबा मुतासिर। तिजारती सामान पहुंचाए जाने पर फलों और सब्जियों की कीमतों में कमी। आटा अब भी महंगे दामों दस्तयाब। सदर सब्जी मंडी का कहना है कि मजीद गाड़ियों को सामान पहुंचाने की इजाज़त दी जाए तो कीमतें बेहतर होंगी। पारा चनार के माहिदीन का गैस और पेट्रोल की कमी भी पूरी करने का मुतालबा। कुरम में क़यामी अमन के लिए कोहात में जिरगा। चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि नुकसानात की तफसीलात भेज दें, अजाला किया जाएगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक बंकर्स गिराने का अमल जारी रहेगा। फरीक़ैन असलहा जमा करवाएंगे। कुरम में क़यामी अमन के लिए अमन कमेटी और अवाम हुकूमत से ताउन करेंगे। काफ़िले की हिफाजत की जिम्मेदारी अमन कमेटी और लोगों की भी होगी। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज भारत के यौम जमहूरिया पर यौम सियाह मना रहे हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। काबिल फौज ने वादी की अहम सड़कों और शाहराहों पर इजाफी चेक पोस्टें कायम कर दी। बड़ी तादाद में फोर्सेस के एहलकार तैनात। यौम सियाह पर आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भारत के खिलाफ मुजाहिरे किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 9000 अफराद को 8.5 अरब रुपए से ज़ायद के बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। 1 साल में 1 लाख और 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ हासिल किया जाएगा। प्रोग्राम पोर्टल पर 4 लाख से ज़्यादा दरख्वास्तें जमा होने का रिकॉर्ड बन गया। प्रोग्राम के पहले मरहले में 5000 कर्जों से घरों की तकमील जारी है। पोर्टल पर मिलने वाली दरख्वास्तों की तस्दीक 3 गैर जानिबदार माइक्रो फाइनेंस इदारे कर रहे हैं। मरियम नवाज का कहना है कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में सिफारिश नहीं, मेरिट पर कर्ज मिलेगा। ख्वाहिश है कि पंजाब में कोई भी बेघर ना रहे। लेकिन हमने मरियम हमें दे दें और मुराद हमने कराची में अमन कायम किया। गैर कानूनी तरीके कराची में होने वाली 10वीं कुछ अरसे के लिए मरियम नवाज शरीफ हमें दे दें और मुराद अली शाह आप रख लें। कराची के ताजरों का वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से मुतालबा। इजलास में शरीक तमाम ताजरों ने मरियम नवाज शरीफ को वजीर आला सिंध बनाने की हिमायत कर दी। एहसन इकबाल ताजिर रहनुमाओं के साथ मुतालबे पर बेसाख्ता मुस्करा दिए। गैर कानूनी तरीके से मौरितानिया से स्पेन जाने की कोशिश करने वाले 2 मुसाफिर पाकिस्तानी वापसी पर हिरासत में लिए जाने के बाद रिहा। तर्जुमान FIA का कहना है कि मोहम्मद आफ्ताब और मोहसिन अली को तफ्तीश के लिए तहवील में लिया गया। मराकश समुद्री हादसे में बच जाने वाले 22 पाकिस्तानियों की वापसी कल से शुरू होगी।